अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्लोबल हेल्थ पॉडकास्ट के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर जुनैरा हुसैन और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आजकल हमारी सोसाइटी में ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, जिसमें एक्नीज़ है या बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। तो आज हम डॉक्टर सादिया से बात करते हैं कि इसकी बढ़ती हुई रेशो की रीज़न क्या है और किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। डॉक्टर सादिया, मुझे बताइएगा कि हमारे आजकल अगर हम पिछले दिनों की बात करें या कुछ सालों पहले की बात करें तो ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी। स्किन डिजीज़ की बात करें या एक्नीज़ की बात करें या कितने ही फंगल इन्फेक्शन अब तो कितने टाइप के हो गए हैं। तो आजकल बढ़ता हुआ जो इसका इशू है वो क्या आप कह सकते हैं कि क्या मेजर रीज़न है, क्यों इतना बढ़ता जा रहा है ये? देखिए सुनहरा, आजकल एक तो हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ओवरऑल क्लाइमेट हमारा हॉट एंड ह्यूमिड हो चुका है, ठीक ठीक है। है। दूसरा, हमारा पॉवर्टी का लेवल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो हमारे पाकिस्तान के मोस्टली जो है वो पुअर या मिडिल क्लास में आता है, ठीक है। ओवर क्राउडेड प्लेसेस रहते हैं, एक एक घर में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है बिल्कुल हमारा, बिल्कुल। ठीक है। कुछ स्किन डिजीज होती है जो उसकी वजह से भी स्प्रेड करती हैं एक दूसरे में, ठीक है। दूसरा हमारी डाइट है, ठीक हम्म। है। एक तो हमारी डाइट बिल्कुल इम्बैलेंस होती है, ठीक है। कोई प्रॉपर हम लोग की ऑर्गेनिक डाइट नहीं रही है, जो हम लेते हैं वो हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो करती है, तो इस वजह से हमारी स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। ठीक है। यानी कि आपका कहना है कि अगर आप एक जगह पे ज़्यादा टाइम में लोगों के साथ मल्टीपल लोगों के साथ रह रहे हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का ज़्यादा खतरा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि देखते हैं कि हम ना खुद से बड़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमें फ़ौरन कोई स्किन पे इशू होता है तो हम एड्स, एक तो हमारी जो मीडिया मार्केटिंग है उसमें भी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो हम विदाउट कंसल्ट किए बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं स्किन पे। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, एक तो जो भी आपको स्किन का कंसर्न है, चाहे आपको लग रहा है कि वो माइनर है या मेजर कंसर्न है, जिस तरह का भी कंसर्न है, आपको हमेशा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। खुद आप घर में जो भी घरेलू टोटके कर लेंगे, शायद वक्ती तौर पे आपको 19-20 का फ़र्क पड़ भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को डैमेज करेगी। बिल्कुल। तो बेहतर है कि जो भी कंसर्न है, आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है, उनसे अपना ट्रीटमेंट लें ताकि आगे मज़ीद वो बढ़े ना, जहाँ है उसी लेवल पे कंट्रोल हो जाए। अच्छा, एक्नीज़ के बारे में आप क्या कहती हैं? क्योंकि हर एज ग्रुप में, ये कोई एक स्पेसिफिक एज नहीं है। पहले हम कहते थे कि यंग एज में या जैसे टीन एज है उसमें ये चीज़ कॉमन होती है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि हर एज ग्रुप में ही एक्नीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है। इसकी मेजर रीज़न क्या है? और अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें हमारी डाइट से, लाइफ़स्टाइल से, चीज़ें बहुत रिलेट कर रही होती हैं। इस बारे में आप क्या बताएँगी? देखिए, एक्ने यूजुअली जो है ना टीन्स या अर्ली अडल्टहुड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन आजकल हमारी जो हम कहते हैं कि अडल्टहुड में भी आगे क्यों बढ़ती जा रही है एज के साथ साथ, उसमें वजह मेनली आपका स्ट्रेस लेवल है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, ठीक है, तो आपकी आधी से ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स बेहतर हो बेहतर हो सकती हैं, ठीक जाएँगे। है। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल वर्क होता है, हम अपने पर तवज्जो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारी डाइट है, ठीक है। हम हाई शुगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट ले रहे होते हैं, ठीक है। हुँ। ये तो सारी चीज़ें जो है। दूसरा, फिर तीसरा हम ये कर रहे होते हैं कि हम अक्सर गलत प्रोडक्ट्स अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे अप्लाई होते हैं। करो। आप या तो कमर्शियल से देख लें या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ हुँ, उनसे हुँ। आप फॉलो कर रहे होते हैं, अक्सर लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आए, जो किसी ने बताया, वो अपने फेस के ऊपर खुद लगा से लेते हैं। अप्लाई किया और फिर जब तक हमारा होता है ना कि मामला बढ़ नहीं जाता तब तक हम कंसल्ट नहीं करते और हम खुद से सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ जो है वो ऐसा ही। गूगल सर्च कर लिया या कोई भी मेडिकेशंस हमने स्टार्ट कर दी। अच्छा डॉक्टर सादिया, डाइट और लाइफस्टाइल से ये चीज़ें वाकई ही मॉडिफाई होती हैं। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बेहतरी की तरफ जाने के लिए। वर्कआउट और एक्सरसाइज का भी आप रिकमेंड करती हैं पेशेंट्स को कि आप देखिए, करें? मिनिमम अपनी जितने भी आपकी जो भी डेली रूटीन है, आप जिस भी प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं, मिनिमम आपके पास 24 आवर्स में से 1 आवर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, सिंपल बहुत ब्रिस्क से। वॉक आप करें, ठीक है। ठीक है। कुछ लोगों को जिम का क्रेज होता है कि हमने जिम ही करना है, उसमें सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की, ऐसा करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए हम्म। ऐसी वॉक करें जो कि हेल्दी हो। और डॉक्टर सादिया, वाटर इनटेक में एक बड़ा मेजर टॉपिक है क्योंकि पानी की वजह से ही बहुत सारी हमारी बीमारियां हो रही होती हैं और स्पेशली स्किन की अगर हम बात करें और पानी अगर हम पेशेंट से पूछें तो उनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि डिहाइड्रेशन इज़ अ मेजर कॉज बिहाइंड स्किन डिजीज़, और अगर हम अपने पानी को बेहतर कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए, वाटर इनटेक तो आपको अपनी, देखिए अब गर्मियाँ का मौसम आ गया, ठीक है, तो हम्म। हमें वाटर इनटेक वैसे ही इंक्रीज कर लेनी चाहिए, स्पेशली जो लेबरर्स हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, धूप में काम बाहर करना रहते है हैं हमने, सारा ठीक है। दिन, बिल्कुल। उनको भी वाटर की इनटेक लाजमी इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है। इससे एक तो हीट स्ट्रोक से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, डिफरेंट स्किन डिजीज में भी हेल्प करता है। करता है आपका बिल्कुल। डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपकी हुँ। डिफरेंट स्किन डिजीज वैसे बेहतर होंगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। और डॉक्टर सादिया एक बड़ा मज़े का हम अक्सर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, बड़ी मज़े की चीज़ मुझे लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम पेशेंट को उसकी स्किन से और बालों से देख के पता लगा सकते हैं कि इफ़ द पेशेंट इज़ डिहाइड्रेटेड और नॉट। तो आपका क्या क्या कहना है? आपको पता लग जाता है पेशेंट की स्किन देख के कि कितना पानी पीते हैं देखिए, ये? कुछ टेस्ट होते हैं हम स्किन के ऊपर परफॉर्म करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है। है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर हम फंगल इन्फेक्शंस की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं और स्कैबीज़ पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा कॉमन था। अगर मैं ज़्यादातर बात करूँ तो हमारे जो देही इलाके हैं, गाँव के इलाके, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में ये चीज़ कॉमन हो रही थी। तो इसकी क्या मेजर रीज़न थी? क्योंकि आज से पहले कभी मैंने इतना स्कैबीज़ के बारे में नहीं सुना, लेकिन अब इसकी बढ़ती हुई रेशो क्यों है? देखिए, स्केबीज बेसिकली एक कंटेजियस डिजीज है, ठीक है। छोटी सी माइट होती है जो कि अगर आपको फर्ज करें किसी बंदे को है, आप उससे कांटेक्ट में आए हैं, हुँ, ठीक है, हुँ। तो आपने हैंड शेक किया या आपको बैठना उठना है, आप कपड़े शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप में वो ट्रांसमिट हो जाती है। बिल्कुल छोटी सी माइट होती है, हमारी स्किन के अंदर रहती है, ठीक अच्छा, है। एक दूसरे जितना भी कॉन्टैक्ट होगा, जो भी क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग होंगे, वो उन्हें स्प्रेड करती जाएगी। और फिर अच्छा, लोगों का अक्सर कॉन्सेप्ट ये होता है, उनको समझा के भी बंदा बेचता है कि अगर एक बंदे को है तो बाकी लोगों ने भी ट्रीटमेंट लेना है, अच्छा, क्योंकि इजीली स्प्रेड होती है। लेकिन ओके। लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, हुँ। इसलिए फिर वो साइकिल एक चलता रहता है, एक को दूसरे को उससे आगे ट्रांसमिट होती रहती है। और उसमें आप क्या प्रिवेंशंस देते हैं? मेडिकेशंस तो ऑब्वियसली होती हैं, लेकिन आपका कांटेक्ट ना हो, कपड़ों का कांटेक्ट ना हो, तो किस तरह से फिर आप उनको देखिए, काउंसल मेनली करते ओवर हैं? क्राउडेड जो प्लेसेस होती हैं, ठीक है, जैसे आपने बात भी की कि विलेज एरियाज में ज़्यादा हुँ, कॉमन हुँ। होती है, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, हुँ, लोग एक साथ हुँ। रहते हैं, उठना बैठना एक साथ है, जल्दी स्प्रेड कर जाएगी, हुँ, ठीक है। हुँ। उसमें ये कि अगर किसी एक को भी शिकायत है, चाहे वो बड़ा है कोई बच्चा है, लेकिन वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरी फैमिली ने, जितने भी लोग एक साथ रह रहे हैं उस टाइम पे, सबने ट्रीटमेंट लेना है। सबने ट्रीटमेंट लेना है। क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है, उस बच्चे का अगर वो अकेला ट्रीटमेंट लेगा, उसकी फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन हुँ। आगे ट्रांसमिट हो चुकी होगी, ठीक है। तो तो फिर कुछ दिनों के बाद किसी और को साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू होंगे, फिर हाँ, इस तरह बिल्कुल। किसी और को आना शुरू होंगे, तो वो बेहतर है आगे कि से आगे हाँ, फैलता है। ट्रांसमिट होती तो रहती है। कितना टाइम लेता है स्कैबीज़? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें और स्प्रेडिंग भी है बहुत ज़्यादा, तो कितना टाइम लेती हैं मेडिकेशंस और किस तरह की मेडिकेशंस हैं? ऑरल होती हैं या उसको हम स्किन पे एप्लीकेशन के लिए देते हैं? दोनों तरह से मेडिकेशन होती हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करें तो इट्स मैक्सिमम 2 वीक्स का ट्रीटमेंट है, ठीक है, अगर अच्छा। आप प्रॉपर्ली फॉलो करें। हुँ। उसमें भी ये है कि आपने डेली बेसिस पे एप्लीकेशन नहीं करनी होती टॉपिकल्स की, अच्छा, अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है। हुँ, अगर हुँ, आपको हुँ। फर्स्ट करें पास वाले दाने बने हुए हैं या वैसे कोई रेशे वाले और आपको रैशेज बने हुए हैं, हुँ, तब आपको उस पे एक सुबह शाम एक क्रीम अप्लाई हुँ, करनी हुँ। होती है, ठीक है। अदरवाइज आपने डिफरेंट लोशंस अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। ठीक है, वो ठीक भी है। वीक में वंस अ वीक का ट्राई करना है, ठीक है। ठीक है। लेकिन मेन बात इसमें जो समझने वाली है वो ये है कि सारे फैमिली मेंबर्स ने इकट्ठे ट्रीटमेंट लेना है। इकट्ठे ट्रीटमेंट हाँ लेना जी। है। और इसका कोई सीज़न होता है कि किसी सीज़न वाइज़ ये सीज़न फैलता मोस्टली है? गर्मियों में, ह्यूमिड गर्मियों में? एनवायरनमेंट में और मोस्टली फैलती है। ज़्यादातर हमारे शहरों में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा मैं, क्योंकि मैंने कॉमनली गाँव वगैरह वाली साइड पे देखा है, दिल्ली सिटीज़ में इलाकों भी में। ये कुछ चीज़ कॉमन है, लेकिन मेनली चूँकि एक थोड़ा हाइजीन का थोड़ा इशू होता है हाँ, नरिशमेंट, बिल्कुल, ठीक है। और बिल्कुल। जो होता है कि अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादातर हम गाँव में ही देखते हैं, ठीक हुँ, है। हुँ। आजकल सिटीज़ में इतना जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, नहीं होता है। उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन वैसे ये जहाँ भी हाइजीन का प्रॉब्लम आएगा, ये फैल अच्छा जाएगा। डॉक्टर सादी, आपने हाइजीन की बात की और आजकल गर्मी है और ज़ाहिर सी बात है आगे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो किस तरह आप पेशेंट्स को या व्यूअर्स को बताएंगे कि हाइजीन का हम किस तरह ख्याल रखें? पसीना भी आता है, हम मेकअप भी अप्लाई करते हैं, सन ब्लॉक्स भी, डिफरेंट क्रीम्स भी लगाई होती हैं। तो किस तरह से घर जाते साथ ही आप अपनी ऐसी रूटीन अपनाएं कि आप साथ ही अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें? देखिए, अगर तो आप कोई ऐसे हैं जिनका आउटडोर वर्क ज़्यादा है, ठीक है, हम्म। आपका प्रोफेशन ऐसा है, ठीक है, तो आप तो मस्ट है कि बाहर से आके एक दफ़ा शॉवर लाज़मी लें, ठीक ठीक है। है। तो कपड़े ऐसे खुले पहने, ठीक है, जो बहुत टाइट टाइट कपड़े ना पहने, ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर वही सारा स्वेट अब्जॉर्ब करें, सारा कुछ करें। खुले कपड़े पहने ताकि आपके काम करते हुए बाहर आपको बॉडी को हवा लगती रहे, हवा ठीक है। लेके। शॉवर मस्ट लें, कपड़े किसी के साथ शेयर ना करें, टॉवल्स किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। बाकी जो हमने पूछा स्किन केयर रूटीन में, उसमें ये है कि सन ब्लॉक तो एक मस्ट चीज़ है। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप आपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो आपको रिकमेंड करेंगे ठीक कि है, आपने कौन सा सन ब्लॉक यूज़ करना है, स्किन टाइप आपकी देखते ठीक हैं। है, ठीक है। सन ब्लॉक मस्ट है। अगर आपका फेस, नेक या इवन हैंड्स भी अनकवर्ड हैं, तो आपने अनकवर्ड एरियाज़ के ऊपर सन ब्लॉक एक मस्ट चीज़ है लगाना है, लगाना है। ठीक है। दूसरा ये है कि लेयरिंग से अवॉइड करें, ठीक है। अच्छा। गर्मियों का मौसम है, ठीक है, हम्म। लेयरिंग से अवॉइड करें। हम हर चीज़ मुँह पे थोपना शुरू कर देते हैं हाँ, एक्सेसिवली, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। अब जो भी आपकी स्किन के कंसर्न्स हैं, ठीक है, उनके मुताबिक आप लिमिटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें और वही कंसिस्टेंटली यूज़ करें, आपके सारे प्रॉब्लम्स
सॉल्व हो जाएंगे। मतलब जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ से हमारे मसले ख़राब होते हैं। और स्पेशली फीमेल्स के अंदर उन्होंने अगर मेकअप अप्लाई किया है तो सुबह का हम्म। लिया हुआ मेकअप रात तक दूसरा चल ऐसा ही रहा होता होता है, है, इस तरह से सारा नहीं दिन करना चल रहा चाहिए। होता है। अच्छा डॉक्टर सादिया, सन ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं और मौसम भी ऐसा, जाहिर सी बात है, और ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टेड है, लोग देख रहे होते हैं। सन ब्लॉक के बारे में भी एक मिथ है कि जो वाइट आपकी कवरेज के साथ आता है वो नहीं यूज़ करना, दूसरा यूज़ करना है, नॉन ग्रीसी होना चाहिए या जेल टाइप होना चाहिए। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए सनब्लॉक हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। और आपका प्रोफेशन क्या है, ज़्यादा आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं या आपके स्किन पे किस तरह के कंसर्न है, ठीक है। हम्म। जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है हम उनको क्रीम बेस्ड सनब्लॉक देते हैं, ठीक ठीक है। है। ठीक है। जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होती है या sebum वगैरह प्रोडक्शन हो रही होती है उनको जेल बेस्ड हम सनब्लॉक सजेस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। टिंटेड सनब्लॉक जो आप वाइट कास्ट वाला कह रही हैं, ठीक है, वो अगर हम देखें तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। हम्म। लेकिन कुछ लोगों को ज़ाहिर है स्पेशली मेल्स को टिंटेड इतना रिक्वायर्ड नहीं होता कि हम बाहर जाएं वो तो हमारे नज़र फेस पे आता कुछ है, ब्लैक नुमाया कलर होता है लगे ना, फेस हाँ। पे, बिल्कुल। वो यूँ होता है कि अगर आपका मिलाज़मा है या कोई और स्किन पिगमेंटेशन है, हम्म। फीमेल्स हैं तो हम उनमें देखिए टिंटेड भी अक्सर हम यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स जो हमारे प्ले करते हैं उनको देखते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगाया होता है वाइट वाइट, ऑब्वियसली वो सन रेज की वजह से। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रही थी कि जो वाइट कास्ट वाला सन ब्लॉक होता है वो अच्छा नहीं होता, वो केमिकल रिएक्शन स्किन पे कर रहा होता है। तो इज इट ट्रू और नॉट? देखिए मोस्टली जो टिंटेड सनब्लॉक्स होते हैं ना वाइट कास्ट जैसे आप कह हम्म। रही हैं, उसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। हम्म। कि आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, फिजिकल अच्छा। प्रोटेक्शन भी ज़्यादा देता है। ज़्यादा देता है। और सनब्लॉक अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आप बाहर मतलब ज़्यादा आपका आउटडोर एक्सपोजर है तब भी आप अपने हैंड्स को या फेस को या तो आप अम्ब्रेला लेके जाएं, ठीक है, वरना कोशिश करें कि कवर करें। कवर करें, ठीक है। ठीक है। और पानी का इंटेक अच्छा रखें, पानी ज़ाहिर सी ज़्यादा बात है पीएं। ये तो बहुत ज़रूरी है, हीट स्ट्रोक से बचना। इसके अलावा कोई ऐसा मैसेज स्किन केयर रूटीन के लिए जो एक अच्छा मैसेज हो और लोग उसको अप्लाई करें? जैसे डे केयर तो हमने देख ली, लेकिन नाइट केयर के हवाले से आप क्या बताएंगी कि रात को किस तरह से आप अपनी स्किन को खुला छोड़ें या हवा लगने दें, किस तरह से आप लोगों को क्लींजिंग ये मस्ट है, आपने क्लींजिंग तो लाजमी डेली करनी है, बेसिस पे? डेली बेसिस पे आपने करनी है, ठीक है। अच्छा। बेहतर है कि आप ट्वाइस अ डे करें, मतलब एक कोई मॉर्निंग भी में अच्छा कर लें, क्लींजर ले सकते स्किन हैं? टाइप के अकॉर्डिंगली आपने क्लींजर चूज करना है, ठीक ठीक है। है। मॉर्निंग में एक दफ़ा करें और नाइट टाइम पे ज़ाहिर है अगर आप ऑफिस लेडी भी हैं, आप बाहर काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक दफ़ा अपना मेकअप वगैरह सारा रिमूव लाजमी करें ठीक नाइट है। टाइम ठीक है। पे। उसके बाद मिनिमम एक चीज़ जो आपने अप्लाई करनी है वो अपने मॉइस्चराइजर अप्लाई ठीक है। करना है, ठीक है। अगर आपको कोई और स्किन कंसर्न है जैसे पिगमेंटेशन है या कुछ लोग एंटी एजिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो नाइट हम क्रीम सजेस्ट आप यूज़ करेंगे। कर सकते हाँ हैं, जी। लेकिन जो फार्मूला क्रीम्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, ये लोगों को फॉर्मूला क्रीम से तो बिल्कुल नहीं जाना। बिल्कुल, ये लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि प्लीज़ आप ना इसको अप्लाई करें। इसके बारे में आप, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे जो यूज़ करते हैं उनकी स्किन बहुत पतली हो जाती है। आजकल फिर भी कुछ रुझान इसकी तरफ कम हो गया, कुछ में हाँ, से कुछ अवेयरनेस अरसे आ तक तो गई है बहुत ज़्यादा लोगों। था, ठीक है। उसमें होता बेसिकली ये स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो हुँ। आपकी स्किन को इमीडिएटली तो आपको ग्लो भी दे देंगे, शायद हुँ। वाइटनिंग वाइटनिंग भी इफेक्ट भी आ जाएगा आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है, हुँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन को बिल्कुल थिन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। और इवन पिगमेंटेशन छोड़ जाते हैं जो कि हुँ। वैसे नहीं होता। मतलब फॉर टाइम बिंग तो आप खूबसूरती के लिए वो अप्लाई हम्म, कर देंगे, लेकिन एक लॉन्ग रन में उसका टोटली नुकसान है, डैमेज हो जाती है आपकी डैमेज स्किन। हो जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया आपके वक्त के लिए, और आई होप कि हमने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया होगा, क्योंकि आजकल गर्मी है और लोग बहुत फोकस कर रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छा सनस्क्रीन रिकमेंड कर दिया जाए, हमारी रूटीन में हम किस तरह से अपनी स्किन केयर को अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी स्किन केयर रूटीन के हवाले से सीरियस हो और इस चीज़ को नोटिस करें, क्योंकि जो स्किन है वो हमारी एक बहुत ही नुमाया चीज़ होती है और इसी से हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।